डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर टेंस करेंगे। फ्यूचर टेंस क्या होता है? देखिए, फ्यूचर टेंस जो है टॉक अबाउट टुमारो, कल के बारे में बताएगा, या प्लान टुमारो, कल की क्या हमारी प्लानिंग है उसके बारे में बताएगा। मीन्स फ्यूचर के बारे में बताएगा, आने वाले समय के बारे में। द फ्यूचर टेंस यू टॉक अबाउट एक्शन और इवेंट दैट विल हैपन इन फ्यूचर। ये वो प्रतिक्रिया, वो क्रिया या वो इवेंट्स, वो पल जो है बताएगा जो फ्यूचर में होने वाली है, जो घटना फ्यूचर में होने वाली है, उसको बताता है फ्यूचर टेंस। देखिए, रूल है हमें जो ध्यान में रखने वो क्या है कि एक तो हमें पता है कि ये क्या है, जो विल हैपन लेटर, जो बाद में आगे घटित होने वाली है उनके बारे में बताता है। दूसरा क्या है, इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, जो जैसे कि सेंटेंस के लास्ट में आपको टुमारो मिलेगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सून, लेटर, इन द फ्यूचर, ऐसे कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है। और इसमें हम विल का यूज करते हैं। विल यू विद विल जो है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, सभी के साथ विल लगता है। और आई और वी के साथ, सभी के साथ लगता है। पहले क्या था, ये इसलिए काट देता हूं मैं क्योंकि अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। क्यों? पहले क्या होता था, एक और हेल्पिंग वर्ब होती थी जिसको हम सेल कहते थे। ठीक है, सेल जो है वो आई और वी के साथ लगता था, लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश में वो सेल का यूज नहीं है, सिर्फ हम विल का ही यूज करें। जैसे कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं, जैसे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शी विल कॉल यू, वो कॉल करेगी। दे विल कम, वे आएंगे। ही विल प्ले, वह खेलेगा। वी विल गो, हम जाएंगे। यू विल फिनिश योर होमवर्क, योर वर्क, तुम अपना काम पूरा करोगे। करोगे गा गी लगा हुआ ऐसा कुछ है जिससे हमें पता चले अभी काम होगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, मीन्स फ्यूचर में वो काम होगा। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, फर्स्ट है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे हमने फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट पढ़ा, वैसे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम, वहां पे इज, एम, आर, वाज, वर, या हमने डू, डज, डिड ये लगाए हैं, यहाँ पे हम क्या है, विल लगाएंगे सभी जगह। तो उसके बाद सी विल, अगर नेगेटिव है, सी विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन है तो विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब ये कहाँ है, कैसे पता चलेगा सिंपल फ्यूचर टेंस? देखो, अगर कोई काम फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, तो हम कहेंगे वो फ्यूचर टेंस है। या प्रेडिक्शन है, कोई कोई भविष्यवाणी है, या किसी ने प्रोमिस किया है कि मैं ये काम कर दूंगा, या फिर कोई इंस्टेंट डिसीजन है, साथ के साथ थोड़े टाइम बाद कोई डिसीजन लेने वाला है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। जैसे आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, मैं कल जो है मार्केट जाऊंगा। इट विल रेन इन द इवनिंग, शाम को हो सकता है बारिश हो। तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, वो संभावना जाहिर कर रहे हैं अपनी भविष्यवाणी। शी विल हेल्प हर मदर, वो अपनी माता जी की हेल्प करेगी, प्रॉमिस किया उसने। आई विल कॉल यू लेटर, मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। तो क्या है, थोड़ी देर का बात है, इंस्टेंट डिसीजन है, थोड़ी देर में डिसीजन ले लिया जाएगा। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। ये कहाँ होता है बच्चों? अगर कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, होएगी, मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम में होगी, जब हम कहेंगे कि उस टाइम वो काम हो रहा होगा। जैसे 7 बजे कोई सीरियल आ रहा है, तो 7 बजे जैसे बजते हम ये कहते हैं ना कि 7 बज गए, सीरियल आ रहा होगा, है ना, कल 7 बजे सीरियल आ रहा होगा। ठीक, तो वहां पर हम कंटिन्यू टेंस, आ रहा है ना, आएगा मतलब वहां सीरियल आएगा। पढ़ रहा होगा या पढ़ रहा है ना, तो वो फ्यूचर के बारे में बता रहे, अभी फ्यूचर में उस टाइम पे ये घटना चल रही होगी। तो इंटरप्टेड एक्शन होगा, मतलब वहां चलेगा, अ, अभी खत्म नहीं होगा। फ्यूचर प्लानिंग होगी भी, मैं वहां जा रहा हूँगा,
ठीक है, तो ये क्या है, कंटिन्यू टेंस है फ्यूचर का। इसमें रूल क्या है, वही है, सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, सब्जेक्ट विल नॉट बी, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। विल आगे आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, देखिए कैसे एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल बी स्टडी एट 7 PM टुमारो, मैं कल शाम 7 बजे पढ़ रहा हूँगा। शी विल बी, विल के साथ बी आता है ना, शी विल बी वॉचिंग टीवी एट दैट टाइम, वो उस समय टीवी देख रही होगी। दे विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, वे खेल रहे होंगे। वी विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वो वे हाँ, जो है मतलब वही है, तो हम जो है अगले हफ्ते जो दिल्ली ट्रेवल कर रहे होंगे। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग है ना। नेक्स्ट बच्चों देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, मीन्स फ्यूचर में एक टाइम निश्चित है, उस टाइम तक वो काम खत्म हो चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, उस टाइम तक, और वो हमें फ्यूचर रिजल्ट शो कर रहा है। फ्यूचर रिजल्ट तो है ही, क्योंकि उस टाइम तक वो काम हो चुका होगा, रिजल्ट आ चुका होगा, फ्यूचर में रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट विल हैव, क्योंकि परफेक्ट में क्या है, हैज हैव का यूज करते हैं, तो यहाँ सिर्फ यहाँ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सी विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चनिंग में विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ सेंटेंसेस आप करते हैं। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 6 PM, भी मैं 6 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। शी विल हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग, वो इवनिंग तक घर पहुंच चुकी होगी। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो, वो कल तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे। वी विल हैव वोन द मैच, हम मैच जीत चुके होंगे। ठीक है, यानी कि फ्यूचर के जो काम एक टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, कि एक्शन चल रहा है लेकिन उस समय तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक ड्यूरेशन, एक टाइम पीरियड देखा होगा आपने। जैसे इसके रूल देखिए, पहले सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सी विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चनिंग में विल सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए कुछ सेंटेंस हम देखते हैं, क्या है, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर बाय 8 PM, वो कह रहा है, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, कि मैं कल 8 बजे तक 2 घंटे पढ़ चुका होऊंगा। 8 बजे तक यानी 2 घंटे पढ़ चुका हो, यानी 6 बजे लगा होगा वो, तो कंटिन्यू है, वो 8 बजे तक पढ़ चुका होगा। सेकंड, शी विल हैव बीन सिंगिंग फॉर एन आवर बाय टुमारो मॉर्निंग, वह जो है वो कल सुबह तक 1 घंटे गा चुकी होगी। दे विल हैव बीन वर्किंग हर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ, वे यहाँ पर अगले महीने 5 साल तक काम कर चुके होंगे। ठीक है, आगे देखिए कुछ ये कीवर्ड्स है, जैसे टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सून, लेटर, इन फ्यूचर। इन कीवर्ड से भी हम पहचान सकते हैं कि फ्यूचर का टेंस है वो। ठीक है, जैसे आगे देखिए ही विल ज्वाइन, सिंपल टेंस के सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं। ही विल ज्वाइन द स्कूल, वो स्कूल ज्वाइन करेगी। वी विल विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी जी से हम मिलेंगे। शी विल लर्न कंप्यूटर, वो कंप्यूटर सीखेगी। इट विल गेट डार्क सून,
जल्दी अंधेरा हो जाएगा। दे विल रीच होम लेट, वे घर लेट आएंगे। फ्यूचर कंटिन्यू में देखिए, आई विल बी डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँगा। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। शी विल बी कुकिंग डिनर, वो डिनर बना रही होगी। दे विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, वो वे क्या है, कल ट्रेवलिंग कर रहे होंगे। वी विल बी वॉचिंग ए मूवी, हम मूवी देख रहे होंगे। परफेक्ट में देखिए क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होऊंगा। शी विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स, उसने अपना कोर्स वो अपना कोर्स पूरा कर चुकी होगी। दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन, वे स्टेशन पहुंच चुके होंगे। वी विल हैव प्लांटेड द ट्रीज, हम पेड़ लगा चुके होंगे। ही विल हैव रिटर्न बाय इवनिंग, वो शाम तक आ चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में देखिए, आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे तक पढ़ चुका होगा। शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर ए वीक, मैं 1 हफ्ते तक काम कर चुका होगा। दे विल बी हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, मैं लंबा इंतजार कर चुका होऊंगा। वी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग केयरफुली, मैं केयरफुली प्रैक्टिसिंग कर चुका होगा। ही विल हैव बीन टीचिंग 5 मैं 5 साल तक पढ़ा चुका हूँगा। आगे देखिए बच्चों, वर्कशीट। फर्स्ट वर्कशीट क्या है, देखिए सबसे पहला है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर में सीधा सा है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, आई विल गो टू द पार्क टुमारो। शी विल रीड ए स्टोरी, यहाँ पे फिर विल। दे विल प्ले, ये रहा, प्ले ए मैच नेक्स्ट संडे। वी विल विजिट आवर अंकल नेक्स्ट वीक। इट विल रेन इन द इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है, तो यहाँ पे सीधा सा है, क्या लगाते हैं हम, विल बी प्लस आईएनजी। ठीक है, विल बी प्लस आईएनजी, तो आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 8 PM टुमारो। अगला, शी विल बी स्टडिंग एट दैट टाइम। फिर दे विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। वी विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीक। ही विल बी स्लीपिंग व्हेन आई कॉल हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्या आएगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय टुनाइट। शी विल हैव कंप्लीटेड द टेस्ट बाय टुमारो। उसके बाद दे विल हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग। अगले में, वी विल हैव प्लांटेड 20 trees बाय नेक्स्ट मंथ। उसके बाद, ही विल हैव सबमिटेड द फाइल बाय फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट देख, अब है फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यू टेंस। इसमें क्या होगा, विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या आ जाएगा, आई विल हैव बीन स्टडिंग, मैं बोल देता हूँ आप लिख लेना। उसके बाद फॉर 3 hours बाय 8 PM। अगले में क्या आएगा, सी विल हैव बीन सिंगिंग फॉर एन आवर बाय मॉर्निंग। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग। वी विल हैव बीन वर्किंग इन द स्कूल फॉर 5 years by next month। He will have been practicing for many days by them। ठीक है, आगे देखिए, ये बच्चों चेंज करने हैं। सिंपल को हमने नेगेटिव में, फिर इंटरोगेटिव, तो क्या आएगा, आई विल कॉल यू लेटर, क्या आ जाएगा, आई विल नॉट कॉल यू लेटर, नोट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा विल आई कॉल यू लेटर। यहाँ पे क्या आएगा, शी विल हेल्प हर ब्रदर, इसका आएगा शी विल नॉट हेल्प हर ब्रदर। और यहाँ पे इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, विल सी हेल्प हर ब्रदर। यहाँ नेगेटिव में आएगा, देखो दे विल विजिट आगरा, नेगेटिव में आएगा दे विल नॉट विजिट आगरा। यहाँ पर आएगा इंटेरोगेटिव, विल दे विजिट आगरा। वी विल फिनिश द वर्क, नेगेटिव में आएगा वी विल नॉट फिनिश द वर्क। और इंटेरोगेटिव में आएगा विल वी फिनिश द वर्क। उसके बाद फिर देखिए, ही विल कम सून, नेगेटिव आएगा ही विल नॉट कम सून, और यहाँ पे आएगा विल ही कम सून। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, ये आपका टेंस कंप्लीट हो गया।